चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं, संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में होगी। सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते भारत के ये कदम है, जिसकी आज एक बानगी देखने को मिलेगी जब देश के रक्षा मंत्री ब्रह्मोस की पहली खेप जो है वो यहाँ पर रिलीज करेंगे। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए, ये जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, उसी क्रम में संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचेंगे। ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मौजूदगी इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी होगी। राजनाथ सिंह आज ब्रह्मोस मिसाइल के पहले बैच को हरी झंडी दिखाएंगे। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीज़ होती है तो आप समझिए कि एक बल ज़रूर मिलता है। और आपको बता दें कि ये पूरा जो लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरोजनी नगर स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से ब्रह्मोस जो मिसाइल हैं उनकी पहली खेप को आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और ये उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए एक मील का पत्थर है और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को ये नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह अत्याधुनिक इकाई मेक इन इंडिया अभियान में उत्तर प्रदेश को एक सशक्त भागीदार बनाती है और राज्य को भारत के अगले एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि सरोजनी नगर स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच का फ्लैग ऑफ करेंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया गया और अब इसकी पहली खेप भारतीय सेना में जाने वाली, यानी उस सेना में विध्वंसक बेड़े का हिस्सा होने वाली है। साथ ही साथ इसकी पहली खेप को रवाना करने के लिए लखनऊ में 18 अक्टूबर को एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाले हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की ये पहली खेप रवाना होगी तो इस मौके पर न सिर्फ गौरव का पल है जब उत्तर प्रदेश में ये डिफेंस कॉरिडोर बना, और खास तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल जिसे भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से न सिर्फ विकसित किया गया, बल्कि ये पहली खेप है जिसे मुख्यमंत्री और साथ ही साथ देश के रक्षा मंत्री 18 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे। लखनऊ के भटगांव में स्थापित ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण इकाई से इस मिसाइल को तैयार किया गया है और साथ ही साथ भटगांव में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण इकाई का उद्घाटन किया था और 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई ये मिसाइलें सीधे तौर पर भारत की सेना को और भी विध्वंसक हथियारों के बेड़े में शामिल होकर न सिर्फ देश का गौरव बढ़ाएगी, बल्कि दुश्मनों के दांत खट्टे करने के साथ साथ लखनऊ में विकसित ये मिसाइल न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी दे रही है कि उस उत्तर प्रदेश में जहां कभी हैंडमेड हथियार बना करते थे और अपराध का बोलबाला था, वहां ब्रह्मोस मिसाइल जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बन रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनी इस ब्रह्मोस मिसाइल को अब भारतीय सेना के विध्वंसक बेड़े में यानी आर्मरी में शामिल किया जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आर्म एमुनेशन भी एक तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कैटेगरी में आता है, तो इन्होंने कहा था हम तो अपने आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो आप देखिए, हमारे संवाददाता जो अभिषेक हैं, आप देख रहे थे उनकी रिपोर्ट। और कहीं ना कहीं देखिए, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस जो विश्व की सबसे तेज़ और घातक सटीक प्रहार क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की निर्माता है। उसने लखनऊ की नई इंटीग्रेशन एंड टेस्ट सुविधा से मिसाइल सिस्टम की पहली खेप सफलतापूर्वक तैयार की है। यह अत्याधुनिक यूनिट 11 मई 2025 को उद्घाटन के बाद पूरी तरह संचालन में आई। यहाँ मिसाइल इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और अंतिम गुणवत्ता परीक्षण की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सफल परीक्षण के बाद ये मिसाइलें भारतीय सशस्त्र बलों के लिए जो तैनाती है उसमें काम आ सकती है। कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बूस्टर भवन का भी उद्घाटन करेंगे और बूस्टर डॉकिंग प्रक्रिया का प्रदर्शन भी देखेंगे। इसी क्रम में एयरफ्रेम और एवियोनिक्स वॉरहेड भवन में PDI तथा ब्रह्मोस सेक्युलर
सिम्युलेटर उपकरणों का प्रेजेंटेशन भी किया जाएगा। इसके अलावा वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्टोरेज ट्रॉली प्रदर्शन, जीएसटी बिल प्रस्तुतिकरण और मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर का प्रदर्शन भी इस अवसर पर होने वाला है। और आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान डीजी ब्रह्मोस डॉक्टर जयतीर्थ आर और योगी आदित्यनाथ को एक चेक और जीएसटी बिल भी सौंपेंगे। और सिद्धार्थ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। सिद्धार्थ, कितने बजे इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्योंकि ये एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आज जो भी होगा उसके बाद एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के नाम भी, खास करके। और आपको बता दें थोड़ी देर शुरुआत होगी एयर स्पेस लखनऊ में इसका फ्लैग ऑफ समारोह की शुरुआत कुछ ही देर में होने वाली है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फॉर मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड। देखिए बिल्कुल ये काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि ये थीम पे हम लगातार ये काम करें फ्रॉम मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड। देखिए कहीं ना कहीं हमने मेक इन इंडिया पे तो कर लिया है, अब हम अगला हमारी जो टास्क है वो मेक फॉर द वर्ल्ड है। तो खुशबू ये काफ़ी बड़ा दिन है और स्ट्रेंथ कम फॉर इंडोमेटिकल विल। तो लगातार हमने आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम उठाया और ये महत्वपूर्ण कदम है। और आपको बता दें कि खास करके इसकी शुरुआत जब की गई थी तो काफ़ी अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते खुशबू, केवल 11 मई को इसकी शुरुआत की गई थी। और आज कहीं ना कहीं पहली खेप जो है देश को समर्पित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये काफ़ी बड़ा दिन है और आत्मनिर्भर भारत में की ओर बढ़ने का एक ये महत्वपूर्ण कदम है, और खास करके रक्षा क्षेत्र में। और ये अब आने वाले समय कहीं हब बनने वाला है और लखनऊ अब कहीं ना कहीं लखनऊ जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल का ये उत्पादन का केंद्र बना हुआ है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें धीमे धीमे संख्या बढ़ाई जाएगी और अभी जिस तरीके से 40 से 50 है, इसके बाद कहीं ना कहीं 100 से 150 अगले साल तक कहीं ना कहीं इसको बढ़ाया जाएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाएगा। तो खुशबू ये काफ़ी बड़ा दिन है खास करके उत्तर प्रदेश के लिए और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम। आपको बता दें रूस और भारत के संयुक्त उपक्रमों से कहीं ना कहीं इस मिसाइल को बनाया जा रहा है। और आपको बता दें जो इसकी मारक क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले समय में जो इसकी मारक क्षमता है उसको 800 से 900 किलोमीटर तक कहीं ना कहीं बढ़ाया जाएगा। अभी मौजूदा समय में 200 से लेकर 500 तक है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ा दिन है और ये फ्लैग ऑफ समारोह का सबको बेसब्री से इंतजार है। और आपको बता देंगे हम लगातार ये दिखाना ठीक है सिद्धार्थ, रहेगी लगातार नजर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे और इसी